अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में शामिल होंगे। बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही संसदीय क्षेत्र है, जिसके चलते यहां विशेष व्यवस्था भी की गई है। पीएम मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। आज सबसे पहले पीएम मोदी वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा काल भैरव की आरती की। बता दें कि काल भैरव मंदिर काशी के कोतवाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललिता घाट पहुंचकर गंगा नदी में डुबकी लगाई। साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ के लिए मां गंगा को जल लेकर गए। भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स साल 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 21 साल बाद भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। बता दें कि इजराइल में हो रहे खिताब के सेमीफिनाले में जगह बनाने के लिए होस्ट स्टीव हॉर्व ने संधू से उनका पसंदीदा जानवर के बारे में पूछा था। उन्होंने ऑडियंस का अभिवादन करते हुए नमस्ते कहा और फिर उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्लियां बहुत पसंद है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संसद हमले के शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने साल 2001 में आज ही के दिन एक नृशंस आतंकवादी हमले के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हफ्ते के पहले दिन बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। सेंसेक्स 335 पॉइंट्स की तेजी के साथ 59,122 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में केवल एक शेयर नीचे है, जबकि 29 शेयर ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो वहीं निफ्टी के 50 शेयर्स में से 48 शेयर्स बढ़त में हैं और गिरावट में सिर्फ 2 हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 256 की खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। बता दें कि यहाँ प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। भारत में रविवार को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए मामले सामने आए। इस आंकड़े के साथ भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 38 हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 4 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,21,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 20 लाख पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा फिलहाल केप टाउन में सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे और उन्होंने अगले हफ्ते के लिए डिप्टी प्रेसिडेंट डेविड माबुजा को सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में फैलता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की गई है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में अधिक संक्रमण वाला है और टीके की प्रभावकारिता को भी कम करता है, लेकिन कम गंभीर लक्षण पैदा करता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,350 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 7,973 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 202 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 91,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 133 करोड़ 21 लाख को पार कर गया है। इसमें 81 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 51 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 43 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 79 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। आज संसद भवन पर हुए हमले की 20वीं बरसी है। इस मौके पर संसद भवन में शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत राज्यसभा और लोकसभा के सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो संसद में हुए हमले में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्र की सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है। भाजपा सांसद मोहन मंडावी ने नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर प्रचार किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का पैसा लेकर भागने वालों को जरूर सजा मिलेगी। उन्होंने बिना नाम लिए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों पर निशाना साधा। दुर्ग जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड पर है। भिलाई नगर निगम में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 18 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन्हें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने गद्दार की संज्ञा दी है।
मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा ने 4 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। वंदना जाचक को भोपाल जिले की जिम्मेदारी दी गई है तो शिखा जैन को दमोह जिले की कमान सौंपी गई है। वहीं गायत्री नगरिया को रायसेन जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम नमन करते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से आजाद हो जाता है। वाराणसी में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके भी आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवजी भी उठ खड़े होते हैं। बाहरी लोगों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा काल भैरव की आरती की। बता दें कि काल भैरव बाबा को काशी के कोतवाल के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचकर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललिता घाट पहुंचकर गंगा नदी में डुबकी लगाई। साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के लिए गंगा का जल लेकर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। मंदिर में पुजारियों ने मंत्रोपचार के साथ पूजन संपन्न कराया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा से लाए जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों पर फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के काम में हर रोज 2000 से ज्यादा मजदूर लगे हुए थे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आज शाम 6 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे। बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसके चलते यहां विशेष व्यवस्था की गई है। भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स साल 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 21 साल बाद भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इस कंपटीशन में प्रीलिमिनरी पार्ट का 75 से ज्यादा टैलेंटेड महिलाओं ने इसमें कम्पीट किया था। बता दें कि भारत का तीसरा खिताब है। इसके पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता को यह अवार्ड मिल चुका है। आज संसद भवन पर हुए हमले की 20वीं बरसी है। इस मौके पर संसद भवन में शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई, श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो संसद में हुए हमले में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह, युद्धवीर सिंह जुदेव, राजेंद्र पाल भाटिया, पूर्व सांसद गोविंद प्रसाद समेत अन्य विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन शहीदों और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और फिर विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 256 की खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। बता दें कि यहाँ प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 4 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53 लाख 21 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 20 लाख को पार कर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राष्ट्रपति फिलहाल केप टाउन में सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे और उन्होंने अगले हफ्ते के लिए डिप्टी प्रेसिडेंट को सारी जिम्मेदारी सौंप दी है।
कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत समेत दुनिया के कई देशों में फैलता जा रहा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की गई है। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में ज्यादा संक्रमण फैलाता है और टीके की प्रभावकारिता को कम करता है, लेकिन कम गंभीर लक्षण पैदा करता है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,350 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 7,973 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 202 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 91,000 को पार कर गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 133 करोड़ 21 लाख को पार कर गया है, जिसमें 81 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 51 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 43 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 89 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।